जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:30 हो गई है और 14,000 के ऊपर एक्सपायरी नहीं हुई। जैसा मुझे पता था कि 14,000 का कॉल जीरो होगा, लेकिन हमारा पुट भी एक बार 32 रुपये तक गया था, लेकिन फिर कमाल नहीं किया इसने। फिर भी एक बार 3 रुपये आके फिर से 23 रुपये गया, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया। मार्केट ने बेईमानी की। लेकिन 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 बॉस, 2020 का खात्मा तो हो गया है, साथ में तेजी का खात्मा हो गया है। और ये मैं आज पहली बार प्रमाण से बोल रहा हूँ कि 2020 के बाद अब तेजी भी खत्म हो गई है। अगले 10 दिन में 10 नहीं, हाँ 10 ट्रेडिंग डेज में आप निफ्टी को 12,500 के करीब जरूर देखोगे। 12,500 हो जाएगा क्या? 1,400 पॉइंट, हाँ ठीक है, 12,500। अगले 10 ट्रेडिंग डेज में निफ्टी 12,500 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, चलिए देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, एटीपी के नीचे लास्ट ट्रेड, जबकि स्ट्रांग था दिन भर अगर तुम 14,000 पे लेके गए हो तो तुमको एटीपी के नीचे लास्ट ट्रेड करना है नीचे। और काफ़ी बार नीचे आया था और काफ़ी माल आज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो एफआई जाने की तैयारी में। और एक बड़ी चीज़, बैंक निफ्टी में एटीपी के नीचे भी लास्ट ट्रेड और कल की क्लोजिंग के नीचे भी। मतलब कल बैंक निफ्टी में तो आप, कल कितना पॉइंट गिर सकता है बैंक निफ्टी? कल 1,000 पॉइंट का लिख लीजिए आप लोग। 1,000 पॉइंट फॉल टुमारो इन बैंक निफ्टी, लिख लीजिए आप लोग। गेट इट रिटन डाउन। अब आपको लगेगा मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मजाक नहीं है। मैं अभी वीडियो को बहुत सीरियस बनाने वाला हूँ, डोंट वरी। आज आप देखो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, करंट सीरीज का हाई कितना है? 14,026। ध्यान दीजिएगा, करंट सीरीज का। पिछले सीरीज का हाई कितना है? अगले सीरीज का 14,053। अगर आप इस दोनों का डिफरेंस देखो तो लगभग 27 पॉइंट का डिफरेंस है हाई में। लेकिन यहाँ पे देखिए 14 पॉइंट का डिफरेंस ला दिया। यहाँ पे 982 पे हो रहा है 996। यानी कि जनवरी का भी आपको माल ये खुशी खुशी देना चाहता कि ले ले बेटा, तेरा 998 में भी तू ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जबकि सुबह अकड़ के खड़ा था कि भैया मैं इस रेट से 27 रुपये प्रीमियम खा रहा हूँ। अब यहाँ आके 27 रुपये का प्रीमियम 14 पे आ गया, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा, अगर आप ठीक से देखो तो मार्केट आपको पूरा हिला दिया, लेकिन कल की क्लोजिंग कितनी है? कल की फ्यूचर की क्लोजिंग कितनी है? 977। यहाँ आखिरी ट्रेड क्या हो रहा है? 982। लेकिन आपको ऐसा माहौल बन गया कि ये मंदी कभी आएगी ही नहीं। मार्केट ऐसा पजल कर दिया लोगों को कि यार ले ले यार, नेक्स्ट वीक का तो कॉल ले ही ले, या नेक्स्ट वीक का फ्यूचर बाई कर ले। अब कुछ नहीं है, गिरने वाला नहीं है। 14,300 भी पक्का आएगा, 14,500 भी पक्का आएगा, ठीक है। तो आप अगर देखो 977 की क्लोजिंग है। आज दिन भर का मूवमेंट भी अगर आप देखो तो इससे कितना पॉइंट नीचे गया? 47। और इससे कितना पॉइंट ऊपर गया? 47। आप चेक कर लेना, इससे ऊपर भी 47 गया, नीचे भी 47 गया कल की क्लोजिंग से। और लगभग कल की क्लोजिंग के आसपास ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। यानी कि लेनी देनी कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बराना, ठीक है। तो सारे कॉल पुट को गला दिया इसने। 14,000 को भी गला दिया, 950 वाले पुट को भी गला दिया, है ना। और बाकी सब तो ऐसे ही गल गए, ठीक है। तो ये सब पैसा हजम कर गया और जाएगा अपने देश में आज रात की फ्लाइट से, या कल प्राइवेट जेट में जाएंगे ये लोग। अभी आएंगे 7-8 तारीख को, जब तुम्हारा मार्केट पूरा धुल चुका होगा अच्छी से, तब आएंगे आराम से घूम फिर के, फिर बोलेंगे हम लोग फंड लेके आए हैं। आज ये पैसा पूरा जो इन्होंने आज काफ़ी माल बेचा होगा, और शाम को डाटा में आपको दिखेगा, ये सारा पैसा ये 5-6 दिन के लिए गोल्ड में लगाएंगे। जो मैंने आपको बोला भी था
1 तारीख तक का टारगेट मेरा 51,000 आप लोग को बोला था मैंने, याद होगा आपको। तो आज 200 तो आ गया है, 49,900 चल रहा था उस समय, आपको याद होगा। जो भी हो, तो 51,000 का 1 तारीख तक का मेरा टारगेट था, आपको पता है। तो आज इनका पैसा लगेगा इसमें, क्योंकि ये पैसा खाली थोड़ी रखेंगे, रोटेशन करेंगे ना, कि इधर जिम लिए तो अब उधर डालो, इधर खाना खा लिए, इधर रसगुल्ला खा लिए, तो अब थोड़ा सा नमकीन भी उधर खा लेते हैं गोल्ड की, है ना। जब तक हम वापस आएंगे फिर वापस गोल्ड से निकालेंगे, इधर डाल देंगे, ठीक है। तो इनको बोलते हैं रोटेशन ऑफ फंड। तो ये आज की बहुत सारी पॉजिटिव है, निगेटिव के साथ बहुत बड़े बड़े पॉजिटिव है। एक तो कल का 1 तारीख का जो दिन है, राहु का साल खत्म, कल से किसका साल आ जाएगा, 2021, यानी कि बुध का साल आ जाएगा। बुध यानी कि मरकुरी, 2021 बिलोंग्स टू मरकुरी। और कल से पीजे आप नोट कर लीजिएगा, कल से आज तक बहुत दुख लगा मुझे कि मैं इस कदर ह्यूमिलेशन फेस कर रहा हूँ अपने आप को। और हाँ, वो बात तो बोलना भूल गया भैया, मुझे टेक्निकल का टी नहीं आता, लेकिन फिर भी आप मेरे वीडियो देखते हो, क्योंकि आपको पता इससे बढ़िया टेक्निकल कोई समझाता भी नहीं, ठीक है। लेकिन मुझे टेक्निकल का टी नहीं आता, ये मैं बोल रहा हूँ। अब आ जाइए, कल बैंक निफ्टी 800 से 1000 पॉइंट की फॉल, आप लिख लीजिए, किसी भी कागज में लिखना है, कल कंफर्म है, कंफर्म फॉल है बैंक निफ्टी में। अब निफ्टी में कल कितनी फॉल आएगी, निफ्टी में कितनी फॉल आएगी रात को 9 बजे बताऊंगा आज, ठीक है, 9 या 10 बजे। बैंक निफ्टी का आप लिख सकते हो कल 800 से 1000 पॉइंट की कंफर्म फॉल है, कंफर्म, विदाउट एनी डाउट। निफ्टी की कितनी कल फॉल आ सकती है, ये मैं रात को बताऊंगा। अब आ जाता है चार्ट वार्ट पे भी। चार्ट तो देखा ही नहीं महाराज, बकवास कर दी इतनी बड़ी बड़ी। यार ये क्यों जबरदस्ती में अपना फोन का नेट क्यों बर्बाद करूं, ठीक है। वाईफाई में भूल ही गया उसको, वाईफाई में कब से फ़ोन पे ही चल रहा है। वाईफाई चालू है कि नहीं भाई, अभी भी नहीं हुआ क्या, सुबह से तो मैं चला रहा हूँ इसको। एक मिनट, यस चालू है। तो दोस्तों बहुत बुरा गया मेरे लिए दिसंबर, आप बोल सकते हो। दिसंबर आई वॉज टोटली आउट ऑफ फॉर्म। हालांकि मेरे लॉजिक कभी भी रॉन्ग नहीं थे, ये आपको पता, आप वीडियो भी देखते हो मेरा, और जो लोग हेट करते हैं वो पहले देखते हैं मेरा वीडियो, और मैं उनको बुरा भी नहीं बोलता हूँ, बोलिए यार। लेकिन सोचिए, आप इधर बाई कर सकते हो तो करिए ना यार, हु इज स्टॉपिंग यू टू बाई। अपनी अंतरात्मा से पूछो कि इधर मैं बाई क्यों करूँ, क्यों ना मैं 11,000 पे बाई कर लेता, क्यों ना मैं 10,000 पे कर लेता। अब 14,000 में मुझे बाई दिख रही है। तो यही एक कारण है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोगों का सारा पैसा ये ऑपरेटर खा जाते हैं। कैसे, जब निफ्टी 7,500 आता गिर के, तो उस समय आपको गांव वाले ऐसा पागल बना देते, अरे यहाँ मत खरीद अब तो 6,000 आएगा, यहाँ मत खरीद अब तो 5,000 आएगा। और जब वहाँ से थोड़ा बढ़ते हुए भी आपको कंफर्मेशन भी मिल जाती कि ये बॉटम बन गया, तो 7,500 के बाद अगर वो 8,500 भी आता है, आपको लगता है अब मार्केट रिवर्स हो चुका है, तो अब खरीद, अरे यहाँ से तो फिर से गिरेगा, अब 5,000 आएगा। वो कितने बबल टबल के वीडियो बने उस समय, बाप रे बाप। वो एक लेडीज़ का वीडियो, मुझे हंसी आ रही थी, कितनी जोरदार एक्सप्लेन की कि मार्केट 4,500 आ जाएगा, और वो बड़ा साइकिल टाइकिल सब समझा रही थी। अभी कहाँ गायब हो गई पता नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें रॉन्ग और राइट का कोई बड़ी बात नहीं है। अगर लॉजिक दे रहा है तो मैं, जो भी आदमी लॉजिक दे रहा है ना, मैं उसका वीडियो बहुत पसंद करता हूँ। रॉन्ग राइट तो सेकेंडरी है, आप अगर राइट हो तो आप बाई कर लो ना यार इधर, है ना। और बाई करके लेके तो जाओ एक दिन रात को घर पे,
नींद आती आती है कि नहीं ये पता चल जाएगा। कोई एक सुबह आप उठोगे और मार्केट लोअर सर्किट पे सीधा खुला है, खुल जाएंगे कपड़े पूरे। 7,500 पे आप बाई लेके जाते तो कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि पहले उसकी ठुकाई हो चुकी थी। अब ये इतना रबड़ से ज़्यादा टान चुका है, रबड़ भी जितना टनता है ना उससे भी ज़्यादा एक्सटेंड किया है। ठीक है, तो भाई साहब आज स्पिनिंग टॉप बना दिया। इस कैंडल को हम लोग स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। ठीक है, मतलब खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ना, जहाँ खुला वहीं बंद हुआ। 970 की ओपनिंग है, 981 का क्लोजिंग है। तो अब निफ्टी फिर भी मैं बोलता हूँ थोड़ा स्ट्रांगली पॉइज्ड है अगेंस्ट बैंक निफ्टी अभी भी, क्योंकि एक नया हाई जरूर बनाया आज और बहुत इंपॉर्टेंट हाई बना दिया। बस एक ही चीज़ हुई है, इसमें क्लोजिंग नहीं आई। अगर किसी कारण से आज ये 14,000 के ऊपर क्लोज करता ना, तो ये मान के चलिए फिर आपको ये 14,200 तक रुकता नहीं, एक बार सारे इंडिकेटर्स को रुला देता। लेकिन ये अच्छा हुआ कि इसकी क्लोजिंग समहाउ कल की और आज की क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम है। आप चेक कर सकते हो, कल की क्लोजिंग 95 पैसा थी, ठीक है, आज की 75 पैसा है, यानी कि 20 पैसा कल से आज कमज़ोर बंद हुआ है, 20 पैसा। ठीक है, लेकिन इसने आज हाई बनाया। अब कल मार्केट कहाँ से वीक हो जाएगा ये मैं आपको कंफर्मेशन के साथ बता सकता हूँ। जैसे ही मार्केट 936 के नीचे चलना स्टार्ट हो जाएगा, 936 के नीचे, फिर आप आओ देखना ना ताओ देखना, क्या करना, आज का हाई को स्टॉप लॉस लगा के सो जाना। आज के हाई को 14,025 को स्टॉप लॉस लगा लेना। मैं स्पॉट के फिगर बोल रहा हूँ, आप फ्यूचर अकॉर्डिंगली काम कर लेना, सो जाना, क्योंकि अब मार्केट को यहाँ आने से कोई नहीं रोकेगा। अब आ जाइए कुछ स्टडी कर लेते, क्यों नहीं आएगा, क्यों बड़ी गिरावट आने वाली है। डाइवर्जेंस मैंने सुबह भी समझाया था। और कल एक बड़ी गिरावट जरूर आएगी, क्योंकि वीकली चार्ट को इसको ठीक करना है। वीकली में अभी भी स्टॉक एक्सटिंग 99 के ऊपर है, तो इट कैन नॉट रिमेन। तो कल एक इतना बड़ा धमाका आ सकता है कि निफ्टी कल कहाँ तक आ सकता है, 13,740 तक कल निफ्टी आ जाएगा, 13,740। और अगर उससे नीचे गया तो कल मार्केट 13,570 भी ला देगा कल ही। बहुत ज़्यादा चांसेस, क्यों बता रहा हूँ, रीज़न दे रहा हूँ, चलिए। नाइन्टी 99.10। अब आप सोचो, इसने पूरा वीक निकाल दिया 99 के ऊपर, तो इट कैनॉट रिमेन अबव 99 फॉर ए वीक। तो कल के दिन ये वीकली कैंडल बन जाएगी। वीकली कैंडल आज नहीं बनी है, कल बनेगी, है ना, फ्राइडे को होता है वीकली। तो कल इसको 400-500 पॉइंट नीचे ला के इसको ला देगा 98 पे। तो कल निफ्टी में भी बड़ी गिरावट कंफर्म है। तो रात को कोई ना कोई बैड न्यूज़ के लिए तैयार रहिए 31 को। कल सुबह आपको रात को SGX निफ्टी तो दिखता कि नहीं पता नहीं मुझे, क्योंकि नई सीरीज़ का SGX दिखेगा कि नहीं। मगर कल आप सुबह जब टीवी खोलोगे और CNBC आवाज़ या जी बिजनेस या CNBC TV 18 या ब्लूमबर्ग या NDTV प्रॉफिट, कोई सा भी चैनल देखोगे तो उन सब में आपको दिखेगा निफ्टी -150, SGX निफ्टी, चेक कर लीजिएगा। अब आ जाइए बैंक निफ्टी पे। मैं इतने दिन से कुछ बोला नहीं, आज बोलता हूँ।
इसकी वीकनेस ऐसे भी दिख रही है, कल की कैंडल के हाई को बिल्कुल भी टेस्ट करने भी नहीं गया, मगर इनसाइडर टाइप की एक कैंडल बनाया। आज की कैंडल में कोई दम नहीं है, लेकिन कल की कैंडल के हाई के बिल्कुल नज़दीक भी नहीं गया। कल का हाई था 510, आज का हाई है 410, 100 रुपये का डिफरेंस दे दिया। कल का लो है 31,007, आज का लो 31,088। तो कल का लो भी नहीं तोड़ा, हाई भी नहीं तोड़ा, लेकिन बीच में बन गया। तो ओवरऑल वीकेंड से कि अच्छे दिन नज़दीक है, हो सकता है कल से ही आ जाए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल बैंक निफ्टी में 700 से 800 से लेके 1000, 700 to 1000 पॉइंट फॉल इन बैंक निफ्टी जनवरी फ्यूचर टुमारो। एंड निफ्टी अभी तो ऐसा लगता है कि 400 पॉइंट तो कल गिरना चाहिए, 400 पॉइंट्स, लेकिन मैं रात को 9 से 10 बजे के बीच में एक वीडियो बना के कंफर्मेशन दे दूंगा। अभी मेरा मन जो बोल रहा है वो बोल दिया मैंने, लेकिन मैं थोड़ा सा और डीप स्टडी करके विथ लॉजिक बना दूंगा एक वीडियो। तो बस इतना ही काफ़ी आज तो आज भी अगर आप देखो तो मार्केट घुमा कहीं नहीं, 977 982 कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा कि पूरा संसार हिल गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग इतने डर चुके हैं मंदी वाले, जैसे मैं हूँ या जो भी मेरे साथ वाले जो भी पुट पार्ट लेके खेलते हैं या फ्यूचर में शॉर्ट करके खेलते हैं, उनको इतना भय हो गया कि यहाँ जैसे ही इंट्राडे में 100 पॉइंट गिरा हुआ दिखेगा ना, वो बाई कर लेगा। उन्होंने इस कदर भय डाल दिया इधर। वैसे ही जब मार्च में फॉल आई थी, इतनी कंटिन्यू फॉल आई थी कि बाद में भय लग गया इंसान को कि खरीदो ही मत भैया, आज खरीदोगे कल गिर जाएगा। और कितने दिन तक सारे एक्सपर्ट्स लोग के वीडियो में आ रहा था कि अब आएगी मंदी, अब आएगी मंदी, नाउ इट्स टाइम, नाउ इट्स टाइम, लेकिन मंदी नहीं है। अब मुझे एक चीज़ पे हंसी आती है कि वो सारे एक्सपर्ट्स आपको 13,700 से 13,500 से 600 से बाई बता रहे हैं, और उनको यहाँ पोटेंशियली वैल्यू लग रहा है इसमें। भाई साहब, अगर आप टेक्निकल देखते हो तो सारे इंडिकेटर्स पूरा बाँह फैला के बोल रहे कि हम गिरने तैयार है, बस एक ट्रिगर चाहिए हमको। किसी भी स्टॉक को उठा के देख लो और उसका चार्ट देख लो, हाईली ओवरबॉट पे सब। ठीक है, एक्सेप्ट रिलायंस को। आपको रिलायंस तो ऐसे भी वीक है, मुझे तो रिलायंस 1700 का टारगेट लगता है, लेकिन 2042 का स्टॉप लॉस, 2042 स्पॉट का स्टॉप लॉस, क्लोजिंग बेसिस। तो ये वीकनेस अपना दिखा ही रहा है। आप सोचो, जब पहले तेजी आई थी तो हम रिलायंस के बोलते थे रिलायंस अलग है, निफ्टी अलग है, अकेला रिलायंस निफ्टी को चला रहा है। अब तो रिलायंस नहीं चल रहा है ना। रिलायंस तो 2300 कब बना चुका था, अभी तो आजकल 2000 के नीचे ही घूम रहा है भाई साहब। उसके बावजूद तुम निफ्टी में 14,000 पहुंचा दिए ना। तो मार्केट में ये लोग क्या करते हैं, काउंटर को स्विच करते रहते हैं। अब जैसे जनवरी आ गई तो अब आपको अब थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, ऑटो सेक्टर की, जैसे मारुति है, M&M है, इनमें अब उछाल आ सकता है, क्योंकि अब जो आज की, अब जनवरी में थोड़ी सेल्स इनकी बढ़ती है। एक तो न्यू ईयर रहता है, प्लस 1 तारीख को भी अगर आप गाड़ी लेते हो तो उसमें 2021 का मॉडल लिखा जाएगा। ठीक है, जबकि 31 तारीख को आज लेते हो तो 1 साल आपका 31 में गिना जाएगा, 20 में गिना जाएगा। तो आज काफ़ी गाड़ियों ने डिस्काउंट दे रखा है, बड़े बड़े डिस्काउंट है अगर आज आप खरीदते हो, और कल वही प्राइस आपको 20,000 या 25,000 ऊपर में मिलेगी गाड़ी का। अगर आप कोई गाड़ी के शोरूम वाले को पहचानते हो तो वहाँ फ़ोन करके पूछ लीजिए कि आज मारुति का कोई भी एक मॉडल, जैसे आपको ऑल्टो हो, स्विफ्ट हो, स्विफ्ट डिज़ायर हो, कोई भी एक मॉडल का दाम पूछिए आज का, और कल भी एक बार फ़ोन करके पूछिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज कुछ बताने क्या बताएं यार, हटा सावन की घटा,
खाक खुजा बत्ती बुझा, सब हो गया अपना। तो इंटू क्ले सब हो गया। तो अपनी तो बैंड बज गई भाई, है ना। फिर भी हम बना रहे हैं। और कल के लिए बैंक निफ्टी में हमारा दाव है बड़ा, और निफ्टी का दाव लगता तो है कल एज पर दिस वीकली चार्ट कि वो 400 पॉइंट का कल गिरावट देगा, लेकिन कंफर्मेशन में रात को 9 बजे के बाद। बाकी अब मुझे लगता है कि हमारे जो बुरे दिन थे इस साल के साथ वो भी ख़त्म हो गए। बुरे दिन मतलब मैं तो 13,200 तक तो टारगेट देने वाला मैं ही था, पहला बंदा यूट्यूब, ठीक है। 11,600 के दिन तो मेरे बुरे दिन कुछ दिनों से चल रहे हैं, लेकिन वंस आई कम बैक इन फॉर्म, उसके बाद यू कांट स्टॉप मी, दैट्स माई वर्ड। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। फॉर्म में तो मैं हुई, मगर मार्केट मुझे फॉर्म में नहीं रहने दे रहा। वो हर रोज़ मुझे गूगली बॉल डाल दे रहा है। मैं ऑफ स्पिन के लिए खेल रहा हूँ, वो लेग स्पिन डाल दे रहा है। और जिस दिन मैं लेग स्पिन के लिए खेल रहा होता हूँ वो ऑफ स्पिन डाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं या तो बोल्ड हो जाता हूँ या कॉट हो जाता हूँ, मगर आउट हो जाता हूँ। तो भैया मुझे टेक्निकल नहीं आता है, मुझसे कोई क्लास मत लेना टेक्निकल की, है ना। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।